आपने पूछा था योगी आदित्यनाथ का, हमें हमारे हमारे को उसको देख के ये नजर आया, उसके व्यवहार से संत तो नजर नहीं आया, एक जिद्दी ठाकुर जरूर नजर आया। मेरा परिचय तो भाई मैं भी दबी कुचली आवाज हूँ, और जो गाय का नहीं है, बेटी का नहीं है, और अब तो मतलब संतों का भी नहीं है। व्यवहार शून्यता जो देखी है, वो अकेला अगर किसी पोप के साथ होता तो पता लगता आज पूरे यूरोप को, किसी इमाम के साथ हो जाता तो आपको पता लगता। अब एक शंकराचार्य सुरक्षित नहीं है, बेटियों के साथ रेप कर रहे हैं वही सांसद। तो मेरा तो ये कहना, बीजेपी का मतलब भाग लो जनता पीटेगी, इतना है कि कभी कभी जो अति हो जाती है ना अहंकार की, तो उस अहंकार का ये परिणाम है। अहंकार तो रावण का नहीं बचा। महाराज जी, छोटी छोटी बातें हैं। देखिए, एक तो जब भी हिंदू धर्म का अपमान होता है, उसके ऊपर कोई कटाक्ष होता है इस प्रकार का, तब कोई भी दल साथ में खड़ा नहीं होता। और दूसरा, आप देखिए कि इस राष्ट्र में अब अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर खुलकर अभी तो शंकराचार्य जी का अपमान हुआ है, भगवान राम का भी अपमान होता है, कृष्ण का भी अपमान होता है, खुलकर उनका अपमान किया जाता है। और ये सरकारें जो हैं, ये राजनीतिक दल जो है, मौन रहते हैं। देखिए, आदमी जिंदा वही है जो सही को सही बोलता है और गलत को गलत बोलता है। देखो, बहुत सारे परिस्थितियां रही हैं, मुगल काल भी देखा है, उससे पहले अंग्रेजों की भी गुलामी देखी है, पर इस 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 तरह की जो है व्यवहार शून्यता जो देखी है, वो अकेला अगर किसी पोप के साथ होता तो पता लगता आज पूरे यूरोप को, किसी इमाम के साथ हो जाता तो आपको पता लगता। तो ये तय करना पड़ेगा कि शिष्टाचार जो भूल गया, जिस हिसाब से जो आज ये घटना हुई है, इस बात को लेके तमाम लोग इस बात की लेके दुखद इसको वो कर रहे हैं। और वही देखो, शक्ति और सत्ता का दुरुपयोग करना वो गलत बात है। और हमारे तो वेदों में लिखा हुआ है, ये गौ ब्राह्मण स्त्री और संत की और बुजुर्ग की रक्षा करनी चाहिए, जबकि इसके उलट हुआ है ये सारा। अब उस चीज़ को जितना भी वो बात को जिस तरीके से डेंट को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से उनको क्षमा याचना की तरफ नहीं है उनका। अगर एक संत के रूप में, और गोरक्षपीठ के अध्यक्ष भी हैं वो, जिस जिस तरह से उनको नवाजा था, उन मापदंडों पे ये चीज़ें खरी उतर नहीं रही है। हर किसी में रोष है, केवल हिंदुओं में रोष नहीं है, तमाम दूसरे लोग भी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। भाई, झूठों के दरबार में सच्चाई फरियादी है, मैं तो यही कहूँगा। और ये किसी को पेटेंट तो नहीं रखी है। अब सब लोगों ने देखा है इस चीज़ को लेके, अब तो सिर मोड़ के ऊपर प्रहार किया है। और मैं समझता हूँ कि कहीं कम से कम एक शुभ, बाबा किसको कहते हैं? जो सबका भला चाहे। संत किसको कहते हैं? जो सबका शुभ चाहे और शांति दे। इस स्थिति में तो कुछ ये नहीं हो रहा। और मैं उसका प्रत्यक्ष दर्शी हूँ। जब ये भगदड़ हुई थी पीछे कुंभ में, तो उस समय भी देखा, जब कहाँ वीआईपी कल्चर गई थी भाई, जब एक दो व्यक्ति के पीछे करोड़ों लोगों का ये हो रहा था, और जो घटनाएं दुर्घटनाएं जब हो रही थी, तो उन चीज़ों को लेके संवेदना सबने देखी थी। क्या क्या उस समय की प्रतिक्रिया थी। एक शंकराचार्य ने उस चीज़ को आत्मसात करके और उससे व्यथित हो गए जो बातें की, उसका कहीं ना कहीं ये परिणाम ये दिख रहा है कि दुर्भावना से किया गया ये व्यवहार। और ये बात दबने वाली नहीं, शंकराचार्य कोई अकेले नहीं है। शंकराचार्य जगत गुरु हैं, पूरा केवल भारत का नहीं, पूरे विश्व की तरफ से जो है सनातन परंपरा का जो है संचालन करते हैं। और इसके साथ ये किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, पूरी एक सभ्यता को जो है प्रताड़ित किया है। और मैं समझता हूँ कि ये जो है, अब ये जो बात है ये रुकने वाली नहीं है। और इसके ऊपर हमारा तो ये है कि जनमत संग्रह किया जाए, और जो है जनता की राय लेके उस हिसाब से, जनतंत्र है, किसी बाप की वो नहीं है, दुकान नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि कभी कभी जो अति हो जाती है ना अहंकार की, तो उस अहंकार का ये परिणाम है। अहंकार तो रावण का नहीं बचा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो घटना हो रही है, तो आज हर कोई अपने को जोड़ के देख रहा है कि भाई, जब एक शंकराचार्य सुरक्षित नहीं है, बेटियों के साथ रेप कर रहे हैं वही सांसद, तो मेरा तो ये कहना, बीजेपी का मतलब भाग लो जनता पीटेगी, इतना है। मेरा परिचय तो भाई मैं भी दबी कुचली आवाज हूँ, और जो गाय का नहीं है, बेटी का नहीं है, और अब तो मतलब संतों का भी नहीं है। औपचारिकता है परिचय की। औपचारिकता तो ये शोषित कुपोषित आवाज ही बोल रही है, जो इस जुल्म और जात से। और इस आवाज का नाम क्या है? इसका नाम तो यही है कि भाई, मेरा नाम तो गोपाल दास है।